दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में। इस कार्यक्रम से हटके मैं एक नया विषय सिर्फ एक एपिसोड का इस बीच में लेकर आया हुआ हूं, जो अचानक मेरे ध्यान में आया और आपके सामने रखना मेरे को ऐसा लगा कि यह अनिवार्य है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को आज बनाकर लेकर आया हूँ। देखिए, जिनका लग्न 2 नंबर से चालू होता है या जिनकी राशि 2 नंबर की है, वृष लग्न हो या वृष राशि हो, उन लोगों के में आप एक चीज़ देखेंगे, यदि 2 नंबर से चालू होगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर उनके में 10 नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पर 11 नंबर। शनि देव को केंद्र का भी घर मिला है और त्रिकोण का भी घर मिला है। शनि देव के पास एक केंद्र का घर है और एक त्रिकोण का घर है। बहुत योग कारक है इनके लिए शनि देव। आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं इससे मेरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपका लग्न 2 नंबर से चालू है या आपकी राशि 2 नंबर से चालू है, वृष राशि है या वृष लग्न है, तो आपको स्पेशली कम से कम शनिवार को, शनि देव यहां पर सबसे ज्यादा योग कारक है। शनिवार को तो किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है, ना नॉनवेज लेना है, ना ड्रिंक करना है। ड्रिंक तो हालांकि करना ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन फिर भी यदि आप करते होंगे तो शनिवार को स्पेशली आपको किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करना है। क्लियर? यही स्थिति होती है जब कुंडली 7 नंबर से चालू होती है। 7, 8, 9, 10, यहां 10 लिखाएगा और यहां 11 लिखाएगा। फिर शनिदेव को एक केंद्र और एक त्रिकोण का घर मिला है। एक ही ग्रह है जिसको केंद्र का भी घर मिला और त्रिकोण का भी घर मिला। शनि देव से शुभ आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म तुला लग्न या उसकी राशि तुला है तो किसी भी स्थिति में शनिवार के दिन, यह 2 घर शनि देव को मिला है, शनिवार के दिन हमको किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का गलत काम तो करना ही नहीं है। हालांकि करना 7 दिन नहीं है, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है ना कि मैं आपको बाकी 6 दिन परमिट कर रहा हूं। यदि आप किसी भी तरह का नॉन वेज लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं या अपने किसी भी तरह का आप कुछ भी गलत काम करते हैं, कुछ अंडर टेबल टाइप का आपका कुछ काम है जहां पर कुछ 2 नंबर के पैसे आते हो, शनिवार को स्पेशली आप कसम खा लीजिए कि आपको किसी भी स्थिति में गलत काम नहीं करना है। ठीक है? अब मैं आता हूं जो कुंडलियां 4 नंबर से चालू होती है। जब यहां 4 नंबर आएगा तो 5, 6, 7, यहां पर आएगा 8 नंबर, 9, 10, 11, 12 और यहां पर आएगा 1 नंबर। जिस भी व्यक्ति का कर्क लग्न या कर्क राशि है तो मंगल देव को एक केंद्र और एक त्रिकोण का घर मिलता है। 10वां उनको एक केंद्र का घर मिला और 5वां उनको एक त्रिकोण का घर मिला। किसी भी स्थिति में मंगलवार को किसी भी तरह का ना आपको नशा करना है ना नॉनवेज खाना है, कम से कम एक दिन मंगलवार। ना अंडर टेबल आपको किसी भी तरह का गलत काम करना है। यदि आप किसी सरकारी उपक्रम से जुड़े हुए हैं और ऐसा कुछ यदि कहीं पर आपके पास कुछ गुंजाइश बनता है तो कम से कम मंगलवार को तो किसी भी स्थिति में, मंगलवार को एक दिन किसी भी स्थिति में आपको गलत काम नहीं करना है। यही स्थिति बनती है जब कुंडली 5 नंबर से चालू होती है। तो 5, 6, 7, 8, यहां पर 8 नंबर लिखा हुआ आएगा, 9, 10, 11, 12, 1, यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ आएगा। फिर मंगल देव को एक केंद्र और एक त्रिकोण का घर मिला। वही नियम जो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए था, वही नियम सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। मंगलवार सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना है, किसी भी स्थिति में बुरा काम नहीं करना है। सबसे योग कारक है आपके लिए मंगल देव। अपने को कुछ भी, हालांकि गलत काम तो करना ही नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गलत काम तो हमें करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशली मंगलवार एकदम विशेष ध्यान रखें। ठीक है? चलिए अब मैं आता हूं 10 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसका
कुंडली 10 नंबर से चालू होता है, मकर लग्न से चालू होता है। शुक्रदेव एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं। शुक्रदेव एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक है। किसी भी स्थिति में शुक्रवार को कुछ भी गलत काम नहीं करना है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है, कम से कम वो एक दिन। अब इसी को 10 की जगह 11 नंबर से ले लीजिए। 11, 12, 1, 2, यहां 2 लिखा हुआ होगा जिसकी कुंडली 11 नंबर से चालू होती है, जो कुंभ लग्न के होंगे या फिर कुंभ राशि के होंगे, और यहां पर उसके में 7 नंबर लिखा हुआ आएगा। फिर शुक्रदेव को एक केंद्र और एक त्रिकोण का घर मिला है। ठीक है, क्लियर है। हालांकि फिर से रिपीट कर रहा हूं, गलत काम किसी भी दिन नहीं करना है, लेकिन स्पेशली शुक्रवार को आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए फिर आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक कार्यक्रम में बीच में अचानक ले आया, मेरे ध्यान आया और मैं कुछ बोलने वाला और था, लेकिन मेरा मन हुआ कि नहीं मैं इस विषय में बात करूं, और मैं इस विषय को उठा दिया। चलिए अब समय है टिप ऑफ द डे का। यदि घर में किसी भी तरह का कोर्ट केस चल रहा होगा, तो कोर्ट केस से संबंधित फाइल कभी भी अपने किचन में या घर का वह हिस्सा जहां दक्षिण और पूर्व का कोना पड़ता हो, दक्षिण और पूर्व जहां पर आकर जुड़ता हो, जिसे हम वास्तु की भाषा में आग्नेय कोण कहते हैं, वहां पर कभी भी हमें कोर्ट के फाइल को नहीं रखना है। नंबर 2, ऐसे अलमारी में नहीं रखना है जहां पर आप अपने कैश और एफडीज को रखते हो। कहां रखें? उत्तर की दिशा में रखें, पूर्व की दिशा में रखें, या उत्तर और पूर्व जहां पर जुड़ता है ईशान कोण में रखें। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम जो योग और दोष के विषय में बात कर रहे थे, मैं उसी विषय को फिर से उठाऊंगा और किसी नए योग या दोष के विषय में हम बात करेंगे। चलिए आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। दोस्तों नमस्कार।